हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन का लास्ट ईयर का पेपर, जिसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन पूरा सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास सीरीज बी है, HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन का ये पेपर है, और जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो रहा है, राइट। तो पहले हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। जैसे अभी हमने हाल ही में 2 ही वीडियोस डिस्कस करी हैं, सेट से रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप देखेंगे कि डोमेन, रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस टीजीटी कमीशन में पूछे जाते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डोमेन ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन क्या दिया था? अगर मैं y ले रही हूँ, फंक्शन 1/3x+2, राइट। 13 से शुरू हो रहा है तो हमने 14 ले लिया हुआ है। तो 3x+2 डोमेन ऑफ फंक्शन, हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। तो फंक्शन की डोमेन कैसे निकाली जाती है? कल ही हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि जब 3x+2 इस तरह से फंक्शन दिया हो तो हमने डिनोमिनेटर लेना है 3x+2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन में हमने ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसपे हमारा फंक्शन एग्जैक्ट डिफाइन वैल्यूज ना दे। जैसे हमारे पास ये वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास 0, मतलब ये हमें 0 इन्फिनिटी ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/0 तो हमें 1/0 कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं देता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट किया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3 विच इज नॉट इक्वल टू, मतलब x -2/3 नहीं होना चाहिए, राइट। तो फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट मतलब ये वैल्यू नहीं है तो इसमें से माइनस हो जाएगी -2/3, राइट। तो जो ऑप्शन सी है आपके पास वो करेक्ट आंसर है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए एंड बी आपके पास क्या दिए हुए हैं? कोई दो सेट दिए हुए, ए एंड बी आर टू सेट। देन आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है a माइनस बी। सेट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था a माइनस बी का क्या मतलब है। जैसे अगर ये वेन डायग्राम से शो करते हैं तो a माइनस बी का मतलब है जो a वाला पोर्शन होगा, केवल वही, जो कॉमन पोर्शन है वो नहीं लेना है। मीन्स a माइनस बी हमें क्या देता है? a देता है, राइट। हमने बताना है कि a माइनस बी जो a आएगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट इज b माइनस ए, तो b माइनस ए तो नहीं होता, क्योंकि b माइनस ए में हम b वाला वो पोर्शन लेते हैं जिसमें हमारा कॉमन भी नहीं होता है और दूसरा भी नहीं होता है, राइट। ये वाला जो पोर्शन आता है दिस इज b माइनस ए, तो b माइनस ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज a यूनियन b। a यूनियन b का क्या मतलब है? जो यूनियन मीन्स जो दोनों में कॉमन आते हैं। a यूनियन b का मतलब है a और b के पूरे यूनियन इकट्ठी लेनी है, तो आपको a यूनियन b में दोनों पूरा सेट आएगा, जो a और b दोनों में कॉमन भी है जो पूरा आएगा, तो a यूनियन b भी नहीं हो सकता। लास्ट a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन मीन्स जो इसका कॉमन वाला पार्ट है, दैट इज इंटरसेक्शन, राइट। लास्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमने बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट की हम बात करेंगे तो इट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ बी। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट इस तरह से होता है, उसमें अगर ये आपका बी सेट है तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो हम कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जो यूनिवर्सल माइनस ऑफ बी, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हमें मतलब क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ बी। तो ये भी आपके पास क्या आता है? समहाउ आपके पास यूनिवर्सल सेट ही होता है, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके साथ आपने किसकी इंटरसेक्शन लेनी है? ए की इंटरसेक्शन लेनी है। तो आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर देंगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बी नहीं लेना है तो बच गया यूनिवर्सल सेट, वो आपने लेना है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ ए की इंटरसेक्शन आएगी तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, राइट। ए इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन किसकी? यूनिवर्सल सेट की। तो आपको यूनिवर्सल सेट कॉमन ए ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो कंप्लीट आता है, तो ए। तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए माइनस बी के, राइट। किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की आपने क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, हम इसको फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो इसको डिफरेंस करें, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी? कॉस एक्स। कॉस एक्स की कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? कॉस एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स के बराबर, तो कॉस एक्स किसके बराबर आना चाहिए, साइन एक्स के बराबर। तो ये कितना बन गया, अगर हम साइन एक्स यहाँ ले जाएं तो आपके पास कॉस एक्स साइन एक्स की वैल्यू सेम किस में आती है, जिसमें आपकी सेम वैल्यू आती है, दैट इज पाई बाई 4, यहाँ से भी हो जाता है। या फिर आप कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कर दो, यह दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 किस में आता है, जहाँ पे पाई बाई 4, टेंजेंट की वैल्यू पाई बाई 4 पे, तो आंसर इज पाई बाई 4 आपके पास एंगल होगा। अगर यहाँ से निकालना हो तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब cos और साइन की वैल्यू बराबर किसमें होती है, पाई बाई 4 एंगल पे, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम √2 आएगा, 2 + 2 1 + 1 इज इक्वल टू 2√2, राइट। 2√2 को हम लिखेंगे, दिस इज √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई √2, ये कट जाएगा तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √2। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो, जीरो का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहाँ पे आ जाता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म आती है आपके पास क्या आता है, x प्लस आयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जब आपको जीरो दिया हुआ है तो जीरो में क्या आएगा, x की वैल्यू भी जीरो है तो आप लिखेंगे 0x प्लस आयोटा 0y, क्योंकि जीरो का एम्पलीट्यूड निकालना है, राइट। 0x प्लस आयोटा 0y हो गया, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। एम्पलीट्यूड आपके पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, राइट, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो y टेंजेंट इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, y की वैल्यू भी कितनी है 0, x की वैल्यू भी कितनी है 0, तो आपके पास 0 ही आ गया, विच मीन्स नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी ये निर्धारित नहीं है, नॉट डिफाइंड, y अपॉन x हो जाएगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 17 is if a b c are real numbers such that a greater than b and c is greater than 0। अगर a b c आपके पास कोई रियल नंबर्स होंगे तो a अगर b से बड़ा है और c अगर आपके पास 0 से बड़ा है, तो आपने बताना है कौन सी कंडीशंस होगी। अगर a b से बड़ा है, a b से बड़ा होगा तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, अगर c है 0 से बड़ा, राइट, तो हम कहेंगे जो a c है वो आल्सो किससे ग्रेटर होगा, बी सी। अगर आप c दोनों तरफ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो ए सी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, बी सी से, राइट। इनइक्वालिटी से जैसे आपके पास दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो हमने इसको ए सी ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स हेक्सागोन इज, आपके पास क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डायगनल। आपके पास कोई भी पॉलीगन हो, राइट, कोई भी आपके पास क्या दिया हो, पॉलीगन हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने किसी पॉलीगन में निकालने तो फॉर्मूला इज n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपसे किससे पूछेंगे, हेक्सागोन। हेक्सागन मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, 6, राइट। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल आपके पास कितने आ गए, 9, right, option number C। next is the number of dissimilar terms in the expansion of, आपके पास क्या दिया हुआ है 19 क्वेश्चन में, एक एक्सपेंशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 6। इस एक्सपेंशन में आपने क्या बतानी है, डिसिमिलर टर्म्स। तो आप बायनोमियल एक्सपेंशन में चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xr। जितनी टर्म्स आपको यहाँ दी हो रेज टू पावर n, वो किसके बराबर आती है, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, राइट। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स जो पावर्स में आएगी आपके पास, n इज 6, राइट, ये पावर की बात हो रही है, n इज 6। r आपके पास होगा जितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो ये r होगा, बाकी c आपका कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का c, राइट, r माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, 6 n इज पावर, तो 6 प्लस r इज 1 2 3, 3 है यहाँ पे, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आपके पास कितना आ गया, 9, 9 माइनस 1 8, 8 ये बन गया आपके पास 8c 3 माइनस 2 कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। ये आपका कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का मेथड होता है, वहां से आप 8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बच जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, राइट, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2,
2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 28 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट इज द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 20th में आपसे पूछी है, सीक्वेंस आपको दी है 1 1 2 4 7 30। इसमें आपने क्या बतानी है, अप टू सो ऑन इज, आपने कौन सी टर्म बतानी है, 8th टर्म बतानी है, राइट। 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आप इसको देखेंगे ना, ये एपी सीरीज बना रही है, ना जीपी सीरीज बना रही है, ना ही कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी सीरीज बनाती है। तो ये जो सीरीज आपके पास आती है, ये जो सीक्वेंस है आपके पास, दो तरह की सीक्वेंस होती है। एक आपके पास आती है फिबोनाची सीक्वेंस, राइट, जिसको क्या कहा जाता है, FIBONACCI, फिबोन की सीक्वेंस। और दूसरी आपके पास होती है ट्राइबोन की सीक्वेंस, राइट। एक आती है फिबोन की सीक्वेंस, दो तरह की सीक्वेंसेस और होती हैं, जो आपने एपी जीपी सीरीज पढ़ी है उसमें आपकी दो तरह की सीक्वेंस और होती है, एक फिबोन की सीक्वेंस आती है, एक ट्राइबोन की सीक्वेंस आती है। फिबोन की सीक्वेंस क्या कहती है, जिस तरह से अगर 0 1 1 2 2 1 3 3 5 5 3 8 8 13 और 21, ये आपकी फिबोन की सीक्वेंस है। फिबोन की सीक्वेंस में होता क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर हमें क्या देता है, थर्ड नंबर देता है, राइट। फिबोन की सीक्वेंस में आपके पास क्या आता है, राइट, फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें क्या देगा, थर्ड नंबर देगा। सेकंड और जो थर्ड नंबर है, प्लस करेंगे सेकंड और थर्ड को, ये हमें फोर्थ नंबर देगा। और फोर्थ प्लस फिफ्थ नंबर हम करेंगे तो हमें सिक्स नंबर देगा। आप देख सकते हैं 0 + 1 1, सेकंड थर्ड नंबर हमें मिल रहा है, राइट। 1 + 1 सेकंड और थर्ड से हमें अगला मिल रहा है फोर्थ नंबर 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड 13 + 8 21। दिस इज फिबोन की सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिल रहा है, नेक्स्ट अगली टू को करेंगे तो उससे अगला मिल रहा है, इसको फिबोन की सीक्वेंस कहा जाता है। और ट्राइबोन की सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, ये सीक्वेंस कहती है अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, अगर हम पहले तीन, ट्राई मीन्स 3, राइट, तो पहले तीन नंबर हम ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ नंबर मिलेगा। और उसी तरह से अगले तीन करेंगे, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, अगले तीन करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, फिफ्थ। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड 2 1 3 4, हमें कौन सा मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट, फोर्थ नंबर। 4 + 2 + 1 4 5 6 7, हमें सेवेंथ नंबर मिल रहा है, राइट। 7 + 4 + 2 13। आपको कौन सा निकालना है, आपने एट्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एक यहाँ पे सेवंथ आएगी, एक यहाँ पे एट्थ आएगी, राइट। तो आपने कौन से निकालनी है, फिफ्थ टर्म आपको मिल गई 4 2 1 7 4 2, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 13 + 7 + 4, राइट, 7 और 11, 11 और 11 22 23 24। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 24 और उससे नेक्स्ट होगी 24 + 13 + 7, इन तीन को प्लस करेंगे तो वो टर्म आपके पास आ जाएगी 44। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आपकी ट्राइबोन की सीक्वेंस होती है। क्लियर है, आपने ये चीज नोट रखनी है कि आपकी फिबोन की सीक्वेंस आती है, एक ट्राइबोन की। फिबोन की में 2 टर्म्स ऐड होती हैं और ट्राइबोन की में फर्स्ट 3 करके हमें फोर्थ मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज स्लोप ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस। आपने क्या लिखनी है, लाइन की स्लोप लिखनी है। पहले तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमें आती है, राइट। हमने क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ मीन्स जो आएगा आपके पास x/a प्लस y/b क्या हो जाएगा a। इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स a और b की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जिसको मैं a ही मान के चल रही हूँ, a और b इक्वल है तो b की जगह हम a लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया x + y इज इक्वल टू a। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से y निकालेंगे तो a - x हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। स्लोप होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर, राइट। तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mx प्लस c, राइट। x में आपका m होता है, c आपका कांस्टेंट a की वैल्यू है, तो यहाँ से m आ जाएगा -1 और c इज a। तो आपने स्लोप निकालनी है, दिस स्लोप m इज इक्वल टू -1, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² - 4x - 6y - 12 इक्वल टू 0 एंड x² y² 6x 18/26 इज इक्वल टू 0 इज। 22 में आपसे पूछा है कॉमन टेंजेंट्स। किसी भी सर्कल्स में कॉमन टेंजेंट्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ टेंजेंट किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं सर्कल की पोजीशन पे, राइट।
किस पे डिपेंड करते हैं? सर्कल की पोजीशन पे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ सर्कल किस पे? सर्कल की जो पोजीशन है अपने आप में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ईच अदर आपस में उनकी पोजीशन क्या है, राइट। अगर आपके पास C1 C2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 आए, मतलब कि अगर सर्कल कैसे टच कर रहे हो? एक्सटर्नली। सर्कल कैसे टच कर रहे हो? एक्सटर्नली टच कर रहे हो। एक्सटर्नली जब सर्कल टच करेंगे तो आपके पास जो C1 C2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? R2 माइनस R1 के। तो आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? 3, राइट। ये कंडीशंस हैं। अगर वो टेंजेंट्स आपके पास सर्कल्स कैसे टच कर रहे हैं, सर्कल की पोजीशन पे हमने कहा ये डिपेंड करते हैं। अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 आपके पास R2 माइनस R1 के बराबर आएगा। वहां से हमें पता चलेगा ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पोजीशन, तो हमारे पास 3 टेंजेंट्स आएंगे। अगर इंटरनली कर रहे होंगे तो आपके पास C1 C2 किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज R2 माइनस R1 के, राइट। यहाँ पे R1 R2 प्लस R1 होगा। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो प्लस आता है, इंटरनली करते हैं तो माइनस आता है। तब आपके पास जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आएंगे 1 आएंगे। और उसी तरह से अगर वो हम कह देखते हैं कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, प्लस माइनस कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो टच ही नहीं कर रहे, डू नॉट टच। अगर वो टच नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपके पास कितने आएंगे? 4 कॉमन टेंजेंट्स, राइट। ये कंडीशंस है, ये 3 रूल जो आपको लर्न रखने हैं। पोजीशन ऑफ सर्कल हमें टेंजेंट्स की पोजीशन बताती है कि कितने टेंजेंट्स है। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा हो, एक्सटर्नली टच करने के लिए आपने C1 C2 R2 प्लस R1 करना है, तो 3 कॉमन टेंजेंट्स हो गए। अगर इंटरनली तो 1, और अगर वो टच ही नहीं करते तो कितने होंगे? 4। जैसे आपके पास दो इक्वेशन ये दी हुई हैं, यहाँ पे आपने C1 C2 निकाला है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सर्कल है C1, सेकंड फॉर C2 के लिए, दिस इक्वेशन के लिए फर्स्ट C1, जैसे हम C1 निकाल रहे हैं, राइट। C1 निकाल रहे हैं तो C1 में आपके पास कौन से पॉइंट आएंगे? लास्ट के पॉइंट 2 और 3, राइट। 2 एंड x यहाँ पे आता है -4x है, एक -6y है, तो हमारे पास माइनस में इक्वेशन आती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट 2 आ गया, एक पॉइंट 2 hx होता है, तो h की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया, 2 ऑलरेडी होता है, यहाँ पे 2 होता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया, 2 3 6, और आपके पास R1 ही रहेगा, राइट। तो हम निकालेंगे यहाँ पे C1 निकालेंगे तो किस तरह से आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कौन सा? 12, राइट। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 12, 12 आपका ये वाला जो 12 दिया हुआ है, राइट। तो कितना हो गया? 4 प्लस 9, 2hx होता है, तो 2 4 यहाँ पे लिख लो, 9 यहीं पे ऑलरेडी लिख लो, 4 एंड 9 ही लिख लो, 4 प्लस 9 प्लस 12, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 5 ऑफ R1 के बराबर आएगा। R1 ये दिया हुआ है। उसी तरह से C2 निकालेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर आएगा, जो 13 आपके पास आ रहा है, राइट। C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये आपके पास प्लस है, प्लस मीन्स ये आपके पास कौन से टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपके पास कितने आ जाएंगे? कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। C2 कैसे निकालेंगे आप? C2 की ये इक्वेशन है, यहाँ पे C2 जब निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 6x 18, तो आपके पास 2 3 6 3 और 9, बट ये पॉजिटिव में है, तो जो C2 के पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? -3 -9 एंड R2, और लास्ट वाला पॉइंट इज 26, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए था। तो C2 के केस में क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा? 9 प्लस 81, 9 प्लस 81 माइनस ऑफ 26, राइट। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 21, सॉरी 9 9 ज़ा 81 माइनस का 26 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू R8 ऑफ R2 के बराबर, और यहाँ से C1 C2 निकलेगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, राइट, जो कि इसके बराबर आ जाएगा 13 के बराबर। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि सर्कल की जो पोजीशन है अपने आप में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली, और जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा टेंजेंट होता है? 3 कॉमन टेंजेंट्स वहां पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ पॉइंट आपको दिया है P3 4 5, आपने क्या निकालना है? यहाँ पे लेंथ निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। कोई पॉइंट दिया है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसकी आपने लेंथ निकालनी है ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, जब आपको वाई एक्सिस पे दिया है कोई पॉइंट, इट मीन्स वहां पे एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा, राइट। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, जेड 0 होगा, तो आपके पास वो पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 y 0, क्योंकि x और z तो 0 है, वो y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट आ गया। आपने किसके साथ निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका P है
ये P पॉइंट है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका आ गया 3 4 5 और ये y एक्सिस पे है, ये अगर y एक्सिस है तो ये A पॉइंट है वो आ गया 0 y और 0। तो आपने P ऑफ ए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हो रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, x1 y1 z1, ये x2 y2 एंड z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालेंगे तो PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √34। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24।